बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 2 में हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड का
द होल ट्वाइस, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अगर हम कहें यहां पर इसका एक्टिव पार्ट क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, इसका एक्टिव पार्ट जो होता है वो कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं Ag2, यानी कि रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हम इसी एक्टिव पार्ट को लेकर के ही कराते हैं। कैसे कराते हैं जरा देख लें। ठीक है, सभी तैयार हो रिएक्शन देखने के लिए, किस तरीके से रिएक्शन होगी, चलो देखते हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं यहां पर CHO की, ये देखो तुम्हारे सामने C डबल बॉन्ड O और ये H है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी Ag2O से। आपको पता है Ag2O क्या है, एक्टिव पार्ट है। ठीक, तो Ag2O क्या हो जाएगा, इस जगह पर यहां पर O आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो फाइनली ये ऑक्सीडाइज हो गया और चेंज हो गया किसमें, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OH, और बाहर क्या निकल जाएगा, Ag का ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यानी कि Ag का प्रेसिपिटेट मतलब कैसा, ये सिल्वर मिरर बनेगा। ठीक है ना, कैसा बनेगा, सिल्वर मिरर बन जाता है। यानी जब कभी भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो लेबोरेटरी में, तो टेस्ट ट्यूब की सरफेस पर जब हम इस तरीके से देखते हैं, तो टेस्ट ट्यूब की सरफेस पर क्या, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसकी सरफेस पर जब हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको नजर आता है वहां पर सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट, राइट। इसीलिए जब कभी भी हम टॉलेंस टेस्ट की बात करते हैं तो एक बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, टॉलेंस टेस्ट जो होता है, टॉलेंस टेस्ट को हम एक और नाम देते हैं बच्चों, और वो नाम क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कैसा टेस्ट हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं एग्जांपल लेकर के करता हूं, देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H हो गया, इसकी रिएक्शन एक्टिव पार्ट से Ag2O सिल्वर जैसे ही दिया गया, तो आप यहाँ पर चाहे तो टॉलेंस रिएजेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप Ag2O लिख सकते हो तो भी वही रिएक्शन होगी। बोलो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया क्या, OH, और बन गया यहाँ पर आप देख सकते हो सिल्वर प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर आप देखते हो, एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ, CHO, ठीक, CHO, CHOH द होल 4, और फिर क्या आ गया यहाँ पर CH2OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब देखते हैं तो इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं Ag2O से, ठीक, किससे करा दूं, Ag2O से। अब आपको पता है ये हुआ टॉलेंस टेस्ट, अब आपको इसके बारे में भी पता है, ये क्या है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक, तो ग्लूकोज में ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तुरंत इस एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर देगा किसमें, COOH, तो ये आ गया क्या, COOH, CHOH द होल 4, और ये आ गया किसमें, CH2OH। ठीक, और ये हमारे पास में आ गया सिल्वर मिरर। यानी कि इस रिएजेंट से, कौन से रिएजेंट से, टॉलेंस रिएजेंट से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर CHO ग्रुप ना होता तो सिल्वर मिरर हमें ना मिलता। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया। आपको पता है ग्लूकोज भी क्या करेगा, ये टेस्ट देता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात अगर बच्चा करते हैं तो हमारे पास में कौन सा होता है, सभी बोलेंगे, हमारे पास में है फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, फेलिंग्स टेस्ट। अब अगर देखेंगे तो फेलिंग्स टेस्ट में, फेलिंग्स टेस्ट किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन, बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक, अब फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या मैं बता दूं, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये हम लोग देखते हैं एक्वस CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये होता है। अब अगर इसका आप फॉर्मूला जानना चाह रहे हो तो फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना,
यहाँ पर क्या हो जाएगा H, ये हुआ OH, इस तरीके से आया ये OH और ये हो गया H, यहाँ पर आ गया क्या, ये इस जगह पर अगर देखोगे तो ये इधर आ गया तुम्हारा CCOON, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट है। अब मैं बता दूं तुम्हें होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग देखते हैं तो ये तुम्हारा फेलिंग सॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन इसका जो एक्टिव पार्ट होता है, फिर से वही एक्टिव पार्ट की बात करेंगे, तो ये Cu2+ है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड की जब रिएक्शन हम कराते हैं इससे Cu2+, तो Cu2+ आपको पता है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब जब ये रिएक्शन करता है इससे तो ये चेंज हो जाता है C डबल बॉन्ड OH में, और ये आ जाता है किसमें, Cu+, यानी ये आता है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं रेड प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन या रेड प्रेसिपिटेट कई बुक्स में लिखा मिलता है। रियलिटी में जब इस रिएक्शन को आप देखते हो तो ये रिएक्शन होती क्या है, जैसे मैंने ये Cu2+ ब्लू कलर से ये आपको मैंने बताया ये वाला, तो जरा देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CuO है कितना, 2 मोल CuO है, तो CuO चेंज हो जाएगा किसमें, Cu2O में, और अब ये क्या देता है हमें, प्रेसिपिटेट देता है। तो देखो कैसे, ये तुम्हारे सामने है C डबल बॉन्ड O और ये आया H, इसकी रिएक्शन करा दिया आपने किससे, 2 मोल CuO से, किसमें चेंज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो गया, चेंज हो गया COOH में, और ये आ गया Cu2O, यानी ये हमें रेडिश ब्राउन या रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैं एक एग्जांपल छोटू सा आपके सामने दे दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया OH, यानी ये हमें बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ, हमें एक तो हम ले सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट, और किससे हम ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H। रिएजेंट कौन सा होगा, अगर देखा जाए तो रिएजेंट यहाँ पर एक तो हम ले सकते हैं पहला Cu2, कितना Cu2 लेंगे, 2 मोल Cu2, ठीक है, जब 2 मोल यहाँ Cu2 लेंगे तो इससे बन सकता है तुरंत। दूसरा यहाँ पर क्या ले सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, यानी क्या, Ag2। अभी बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा प्रिपरेशन था 1 डिग्री एल्कोहल से, मैंने पहले ही बोला है 2 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि 2 डिग्री लेंगे तो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाएगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। तो हम लोगों ने किसे प्रेफर किया, 1 डिग्री एल्कोहल को प्रेफर किया, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखोगे। अब हम लोग जो प्रेफर करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नाइट्राइल से, ठीक है, किससे करेंगे, नाइट्राइल से। चलिए, तो नाइट्राइल से कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगली जो हेडिंग है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल या एमाइड्स, नाइट्राइल से या फिर किससे, एमाइड्स से हमको ये प्रिपरेशन करना है। और देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास में, अगर देखा जाए तो ये साइनाइड है, यानी इसी को हम नाइट्राइल बोलते हैं, राइट। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें, एसिडिक मीडियम ले लें या फिर बेसिक मीडियम ले लें, ठीक है, एसिडिक मीडियम ले लें, बेसिक मीडियम ले लें, और वाटर के साथ, तो यहां पर पाई बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो देखो पाई बॉन्ड तोड़ करके हम किस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पर जरा देखिए, वाटर को कुछ इस तरीके से जोड़े, ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, तो O इधर ले लिया और ये H इधर आ गया, यानी कि देखा जाए तो ये O आ गया इस कार्बन के पास और ये आ गया H इनके पास, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया C डबल बॉन्ड O और ये बना NH2, ठीक है। याद रखिएगा इस NH2 पर ये लोन पेयर होते हैं, ये अब क्या कहलाएगा, यही कहलाता है एमाइड, ठीक है बच्चों। अब इस एमाइड का हम फिर से हाइड्रोलिसिस करा एसिडिक मीडियम,
तो इसको क्या H3O प्लस ले सकते हो और हीट कर दे थोड़ा। जैसे यहाँ हीट करोगे तुरंत क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से ब्रेक होगा, H प्लस इधर और ये OH माइनस इस साइड। तो ये H प्लस ले करके तुरंत बाहर क्या बना लेगा, बाहर बना लेता है अमोनिया, और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से है, आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बन गया। यहाँ पर जब देखा तो वाटर का कैसे एडिशन कराना है ये आपके सामने, और ये देखो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे में हमने आपको बता दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम आपको एग्जांपल देते हैं बेटा। अब देखिए वो एग्जांपल क्या है, कितने लोग इसको कर पाते हैं, कितने लोग इसे समझ पाते हैं। मैंने दे दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हो एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है ना, या एल्काइल साइनाइड बोल सकते हो। क्लियर। सबसे पहले मैंने ले लिया भाई H प्लस लो एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। वाटर क्या करना है, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, O इधर देना है और H इस साइड देना है। तुरंत एक इसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया C डबल बॉन्ड O और ये आ गया NH2। क्लियर। जैसे ही NH2 में आया, अब क्या करना रहेगा, NH2 में आने के बाद ये आ गया H3O प्लस और हीट कर दिया। जैसे ही हीट किया तो ये चेंज तुरंत हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में बाहर क्या निकल जाएगा, अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल क्या है, ये देखिए इस तरीके से मैंने दे दिया, यहाँ पर ये बेंजीन बना दिया, ये आपके सामने C ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए इसका कराते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे H प्लस लिया या फिर OH माइनस लिया, इसके साथ में क्या लिया बोलो, वाटर। तुरंत बना दो वहीं पर बेटा, क्या बना दोगे, तोड़ना आपको पता है, तोड़ना पता है तो तुरंत यहाँ लग जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा NH, एमाइड बन गया। ठीक, फिर से लेना है क्या, यहीं पर H3O प्लस यानी वाटर इन एसिडिक मीडियम, हीट कर देंगे, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, सबको पता है कौन सी गैस बाहर निकल गई बेटा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो बाहर निकली वो निकल गई कौन सी, अमोनिया। ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकल गई, बोलो यार, अमोनिया बाहर निकल गई। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक, अब अगर अमोनिया बाहर निकल गई तो यहाँ पर अमोनिया बाहर निकल जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा, यहाँ पर सीधी बात है, ये इस तरीके से है। ठीक है, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, ये बेंजोइल नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, और बेंजोइल नाइट्राइल के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बना के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा सा कर्सर की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ये यहाँ पर आ गया, इस तरीके से ये जुड़ गया। ठीक है, ये यहाँ पर देखो किसमें आ गया, COOH में। ठीक है, राइट, और बाहर कौन सी गैस निकल गई यहाँ पर, बताइए जल्दी से, इस जगह पे निकल गई अमोनिया गैस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो अमोनिया गैस बाहर निकल गई। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्लियर है बच्चों, याद रखोगे इसको। ठीक, तो जब कभी भी हम देखेंगे यहाँ पर तो इसमें क्या हो जाएगी, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, अमोनिया। ठीक है, इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है मैकेनिज्म, डिस्कस करेंगे अगले का।
बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 2 में जा रहे हैं एसिड लेक्चर 2 में जा रहे हैं एसिड लेक्चर 2 में जा रहे हैं एसिड लेक्चर 2 में से ये हम लोगों को देखना और समझना हो। ठीक ठीक। तो जब कभी भी हमें प्रिपरेशन इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं और जॉन्स रिएजेंट के यहाँ पर CrO3H2SO4 K2Cr2SO7 के MnO4H+ है